अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। मैं मुसलमान हूँ। मैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बन सकता क्योंकि मेरी तादाद कम है और जातिवाद ज़्यादा, लेकिन मैं कलेक्टर, एडीएम, तहसीलदार, कमिश्नर, डीएसपी बन ही सकता हूँ। लेकिन मैं निकम्मा हूँ, क्या करूँ। मुझसे घंटों पढ़ाई नहीं होती। अगर मैं पढ़ने लग गया तो चौराहों की रौनकें ख़त्म हो जाएगी, जो कि मैं होने नहीं दूंगा। मैं पढ़ गया तो गुटखा ताशपतिया छूट जाएगी, क्योंकि मैं छोड़ना नहीं चाहता। मैं पढ़ गया तो मोहल्ले की रौनक कम हो जाएगी। दिन भर आवारागर्दी इन्हीं मोहल्लों में ही तो करता हूँ। हाँ, काम नहीं मेरे पास, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है। अल्लाह के फजल से 2 वक्त की रोटी मिल ही जाती है। हाँ, मैं मुसलमान हूँ। और पैदा होते ही एक सील ठप्पा लग गया था मेरी तशरीह पर के मैं पंचर की दुकान खोलूँगा, या हाथ में टूल्स पकड़ के कोई गैरेज खोलूँगा, या बहुत ज़्यादा हुआ तो दूसरों की गाड़ियाँ चलाऊँगा। हाँ, मैं मुसलमान हूँ। अपने भाइयों की टांग खींचना मेरा सबसे बड़ा काम है। आखिर मैं क्यों नहीं पढ़ा, या मैं क्यों नहीं पढ़ पाया, ये सवाल हो सकता है, लेकिन मैं अनपढ़ हूँ, इनमें शक नहीं। हाँ, मैं मुसलमान हूँ और हिंदुस्तान में 30 करोड़ हूँ, लेकिन ज़्यादातर अनपढ़, गरीब, गंदी बस्ती में ही इसका दोष मैं दूसरों पर ठोकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे घर आंगन की झाड़ू लगाने गवर्नमेंट आए। मैं मुसलमान हूँ। मैं 15 फीट की रोड को 8 फीट की रोड करने में माहिर हूँ। फिर उस 8 फीट की रोड पर रिक्शा खड़ी करना भी मेरा अधिकार है। हाँ, मैं मुसलमान हूँ। जिसका धर्म पाकी आधा ईमान, तालीम अहम बुनियाद है, मानने वाला है, लेकिन मैं इस पर कभी अमल नहीं करता। मैं हमेशा सऊदी अरब, दुबई जैसे देशों की दुहाई देकर अपनी बड़ाइयाँ करता हूँ, लेकिन मैंने हिंदुस्तान में कभी सुधार नहीं किया, ना मैं सुधरना चाहता। हाँ, मैं मुसलमान हूँ। मैं अनपढ़ हूँ। माँ बाप ने बचपन से गैरेज पर नौकरी पे लगाया और मैं गरीब घर से हूँ। बेहतर तालीम देने के लिए माँ बाप के पास पैसे नहीं, और मेरी कौम तालीम से ज़्यादा लंगरों पर तवज्जो देती है। वो खिलाने पिलाने को ही सवाब समझती है। मैं मुसलमान हूँ। खूब गालियाँ देता हूँ। मैं रिक्शा चलाता हूँ, दूध बेचता हूँ, वेल्डिंग करता हूँ, गैरेज पर गाड़ियाँ सुधारता हूँ। मैं चौराहों पर बैठकर सिगरेट पीता हूँ, गांजा पीता हूँ, ताश पत्ते खेलता हूँ, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ। मैं सिर्फ 2 वजह से हूँ, एक माँ बाप की लापरवाही, दूसरा कौम के जवाबदारों की लापरवाही। माँ बाप मजबूर थे, लेकिन मेरी कौम मजबूर ना थी और ना है। मैंने आंखों से देखा है लाखों रुपये शादियों पर खर्च करते हुए। मैंने आंखों से देखा है लाखों रुपये कवालियों पर उड़ाते हुए। मैंने आंखों से देखा है बेइंतहा फिजूल खर्च करते हुए। काश मेरे माँ बाप, मेरी कौम मेरी तालीम की फिक्रमंद होती तो मैं आज प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ना से ही, लेकिन आज मैं कलेक्टर, एडीएम, कमिश्नर जैसे बड़े ओहदों पर होता। बिना वोट पाए भी लाल बत्ती में होता, या कम से कम डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट या जर्नलिस्ट या अच्छा बिजनेसमैन होता ही। लेकिन बचपन से मन में ये वहम घर कर गया कि मियाँ तुम मुसलमान हो और मुसलमान को नौकरी आसानी से नहीं मिलती। लेकिन मैं ये तो भूल ही गया कि मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तमाम ज़िंदगी तिजारत ही की और तालीम पर अहम जोर दिया। फिर मैं उनका उम्मती होकर नौकरी न मिलने की बात सोचकर तालीमात क्यों हासिल नहीं करता। नोट दोस्तों, ये तहरीर सिर्फ इस्लाही पोस्ट के लिए लिखी गई है। रिक्शा चलाकर पेट पालना या वेल्डिंग करना, दूध बेचना, गैरेज के टूल्स पकड़ना या मजदूरी करना गलत काम नहीं है, लेकिन हम इसके लिए पैदा हुए हैं। ये सोचकर तालीम हासिल न करना गलत है। खूब पढ़ाई करो कि हर पद पर सिर्फ तुम दिखो, तुम्हें इज्जत से देखे, तुम पढ़े लिखे तबके में लिखे जाओ। अंधविश्वास से दूर एक नई जिंदगी जीकर मुल्क को, कौम की खिदमत करे, और जहां प्रोपोगंडा नाम की चीज़ ही ना हो। आने वाली नस्लों को पढ़ा लिखा कर हम अब तक के इतिहास को बदल दें। यही एक तरीका है कि ये कौम नवा सवेरा देखे। जब भी सुबह का अखबार देखे, हर अखबार के फ्रंट पेज पर आए इस शहर के नए कलेक्टर, नए एडीएम, नए कमिश्नर तुम ही हो। जज़ाकल्लाहु खैरा। और माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी किसी बात से किसी भाई का दिल दुखा हो तो। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल दाता अल हिजवी को, और साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।